हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। फलन एक्स की घात दो ई की घात माइनस एक्स किस अंतराल में ह्रासमान नहीं होगा? विकल्प नंबर ए माइनस अनंत से दो, जिसमें दो भी हमारा शामिल है। विकल्प नंबर बी बंद अंतराल शून्य से दो, अर्थात जिसमें शून्य और दो शामिल है, जिसके मध्य की सभी संख्याएं शामिल है। विकल्प नंबर सी दो से अनंत, जिसमें हमारा दो भी शामिल है और दो से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं हमारी इसके अंदर शामिल है। विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो अवकलजों के अनुप्रयोग से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्धमान फलन के लिए। वर्धमान फलन, तो देखो वर्धमान फलन तब होगा जब एफ डैश एक्स है वो शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा है, क्योंकि प्रश्न में कहा गया किस अंतराल में ह्रासमान नहीं होगा, तो ह्रासमान नहीं होगा इसका अर्थ ह्रासमान उस स्थिति में होता है ह्रासमान फलन जब हमारा एफ डैश एक्स है वो शून्य के बराबर या शून्य से छोटा है, तो फलन हमारा ह्रासमान होगा। और जब शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा है एफ डैश एक्स तो वर्धमान होगा। तो हमें कहा ह्रासमान नहीं होगा, तो वो हमारा फलन है वो वर्धमान होगा। तो अब देखो हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें जो अंतराल दिया गया है उसको हम एफ एक्स से लिख लेते हैं। मानना एफ एक्स बराबर है एक्स की घात दो ई की घात माइनस एक्स। तो अब यहाँ देखो भाई, हमारा यहाँ दो फलन है तो इसका अवकलन करेंगे तो हमारा u इंटू वी का सूत्र लगेगा। तो देखो हमारा होता है डी बटा में डी एक्स यू गुणा वी बराबर हमारा वी बार आता है डी यू बटा में डी एक्स प्लस यू बार आता है डी वी बटा में डी एक्स। तो देखो अब इस फलन का हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स बराबर, देखो पहले हम एक फलन को बाहर रखेंगे तो एक्स की घात दो को हमने बाहर रख लिया, हम डी बटे डी एक्स ई की घात माइनस एक्स प्लस फिर हम ई की घात माइनस एक्स को बाहर रखेंगे डी बटा में डी एक्स एक्स की घात दो। चूंकि हम जानते हैं डी बटा में डी एक्स एक्स की घात एन बराबर होता है हमारे पास एन एक्स की घात एन माइनस एक। तो यहाँ से देखो भाई एफ डैश एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा एक्स की घात दो, तुम्हारा चर का e की घात माइनस एक्स और माइनस है इसका बाहर आ जाएगा, प्लस हमारे पास e की घात माइनस एक्स बाहर है और एक्स की घात दो का हम इस सूत्र से अवकलन करेंगे तो दो घात है वो आगे आ जाएगी, एक्स की घात एक कम हो जाएगी, दो माइनस एक हमारा एक ही होता है तो ये हो गया दो एक्स। तो यहाँ से देखो भी एफ डैश एक्स बराबर यहाँ से हमारे पास जो बेनिस्ट आ रहा है वो माइनस एक्स ई की घात माइनस एक्स हम उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस दो। चूंकि हम जानते हैं ई की घात माइनस एक्स है वो हमेशा शून्य से बड़ा होता है। तो देखो अब यहाँ से हम एक्स के मान ज्ञात करने के लिए एफ डैश एक्स को शून्य के बराबर लेंगे तो यहाँ से देखो हम लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर शून्य। तो यहाँ से माइनस एक्स ई की घात माइनस एक्स एक्स माइनस दो बराबर शून्य, क्योंकि ई की घात माइनस एक्स तो हमारा शून्य हो नहीं सकता क्योंकि तीन पद है, तीन पदों का गुणनफल शून्य है, तो कम से कम एक पद हमारा शून्य होगा। तो यहाँ ई की घात माइनस एक्स शून्य नहीं हो सकता है, तो ये इस दूसरे तरफ जाके भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स एक्स माइनस दो बराबर शून्य बटा में ई की घात माइनस एक्स करेंगे तो शून्य में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो वो शून्य ही होता है। तो अब देखो दो पदों का गुणनफल शून्य है तो कम से कम एक पद शून्य, तो एक्स बराबर शून्य या एक्स माइनस दो बराबर शून्य। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स बराबर माइनस का दो बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस का दो हो जाएगा, तो एक्स बराबर दो, एक्स के दो मान आ गए हमारे पास, एक तो शून्य आ गया और दूसरा हमारे पास दो आ गया। तो अब देखो भाई यहाँ से हम बात करते हैं, इसको संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। ये हमारी एक संख्या रेखा है जो माइनस अनंत से लेकर अनंत तक है, जिसपे हमारे पास एक बिंदु है एक्स बराबर शून्य और एक बिंदु है दो। तो ये तीन अंतरालों में हमारे विभाजित हो रही है संख्या रेखा। तो एक तो हमारा माइनस अनंत से लेकर शून्य तक विभाजित हो रही है, एक हमारी शून्य से दो तक विभाजित हो रही है और एक हमारी दो से लेकर अनंत तक विभाजित हो रही है। तो अब देखो हम सबसे पहले एक अंतराल को चेक करते हैं कि हमारा वो वर्धमान है या ह्रासमान है, फिर एक अंतरक्रम में रहेंगे हमारे पास। तो एफ डैश एक्स बराबर हमारे पास था माइनस ई की घात माइनस एक्स एक्स गुणा में एक्स माइनस दो। पहले हम बात करते हैं दो से अनंत वाले अंतराल के लिए, इसमें से हम एक मान लेते हैं, जैसे हमने एक तीन ले लिया क्योंकि इस अंतराल के मध्य तीन बिलोंग्स टू हमारा अंतराल दो से अनंत में है।
तो यहाँ से देखो भाई हम 3 रखेंगे तो ये तो हमारा ऋणात्मक रहेगा। ई की घात माइनस एक्स है वो हमेशा हमारा धनात्मक होता है, और यहाँ 3 है वो हमारा धनात्मक है। और यहाँ 3 रखेंगे, 3 - 2 तो 1 1 है वो भी हमारा धनात्मक है। तो यहाँ से देखो जो हमारा फलन है वो बन रहा है ऋणात्मक। ऋणात्मक करता है कि एफ डैश एक्स का मान है वो शून्य से छोटा है, तो इसका मीन्स ये फलन हमारा ह्रासमान है। यहाँ ऋणात्मक आ रहा है तो यहाँ हमारा धनात्मक आएगा, फिर यहाँ हमारे पास इस अंतराल में ऋणात्मक आएगा। तो देखो यहाँ से प्रश्न में कहा गया ह्रासमान नहीं हो, ह्रासमान नहीं हो इसका अर्थ तो वो फलन है एफ डैश एक्स है वो धनात्मक होगा, जो कि अंतराल 0 से 2 में है। तो देखो यहाँ से एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है जब एक्स बिलोंग्स टू जो हमारा बंद अंतराल है 0 से 2। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर है बी। तो हमारे प्रश्न का उत्तर है विकल्प नंबर बी। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।